नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय गौ माता। तो आज हम आए हैं सुखाभाई चावड़ा की जो रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर है और अभी जो गौधन में जो काम कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं। तो उनकी गौशाला पे हम आए हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और गायों का शौक उन्हें कैसे जगा और किस तरह से वो सब बुल और गायों का मेंटेन करते हैं। तो आप पहले अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सुखाबाई चावड़ा। हम्म मैं निवृत्त रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। हम्म मैं गाय 1983 से रखता हूँ। हम्म 1980 में मैं फॉरेस्ट में भर्ती हुआ हम्म और 3 साल बाद हम्म मैं गाय रखनी शुरू की। हम्म फर्स्ट मेरा पोस्टिंग था जामनगर। हम्म जामनगर में मैं 10 वर्ष रहा। हम्म एक गाय साथ में रखता था, मेरे बच्चे को गाय का दूध ही पिलाता था। उसी वक्त ऐसा क्रेज नहीं था गिर गाय का, लेकिन मैं बचपन से मेरा लगाव गाय के साथ था तो गाय रखता था। वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हुई पोरबंदर, वहाँ भी गाय रखी। वहाँ से मालिया हटीना मेरे वतन में ट्रांसफ़र हुई, वहाँ भी गाय रखी। और वहाँ से केसोद, तो केसोद पर गाय रखता था। फिर 2015 में मैं निवृत्त हुआ। तो निवृत्ति बाद थोड़ा थोड़ा गायों का विकास किया, थोड़ी गायों बेचाती खरीद की और ब्रीडिंग का काम शुरू किया। और ये जो बछड़ी है ये कौन से बुल की है? बहुत अच्छी है ये हमें ये मेरा बुल है राज, जो राजमोती गौशाला कोडीनार से लाया हूँ। राज का बाप है भुवन, तो ये राज की बेटी है और उसकी माँ का नाम है पुष्पा। तो अभी फर्स्ट लैक्टेशन में मेरी पास है, ये उसी की बछड़ी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गौशाला की तरफ। तो इसमें कौन से बुल की आपने बछड़ियाँ रखी वो जरा हमें बताइए। ये सब बछड़ी ये 2 महीना से लेकर 1 साल तक की है। और इसमें 2 बछड़ी टेट्रोबुल है ब्राजील का, उसी की है। एक टेट्रोबुल का जो लीड़ा बुल है दिखता है बछड़ा, वो टेट्रोबुल का है। ये बछड़ी टेट्रोबुल की है। और ये बछड़ी रोहित बुल एसएस सिमन सोबेराना बच्चा है रोहित, उसी की विजदान की बच्ची है। और ये टेट्रो की, ये बछड़ी टेट्रो की है। और ये बुल भी टेट्रो का है। ये हमारे पास बुल है, मेरा मित्र ने राजकोट दिया, ये उसी की है। ये काबरी बछड़ी है, वो मेरे यहाँ एक भाई रख दिया है, मेरा भागीदार, उसी की गाय की बछड़ी है। तो आपने टेट्रो में ऐसा क्या विशेष देखा कि आपने उनका सीमन अपने गायों में यूज किया? टेट्रो बुल की विशेषता यही है कि टेट्रो की माँ का मिल्क वर्ष का 15,000 लीटर है। तो हम यहाँ इतना दूध तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे आधा हो जाए हमारी गायों का, तो भी बहुत है। इसलिए टेट्रो का नाम मैं बहुत सुना था, तो टेट्रो का डोज ले आए हम और अभी उसका थोड़ा ये बछड़ा बछड़ी तैयार कर रहे हैं। ये आपने जो बताई वो हमने जो आगे जो पहले बछड़ी देखी काबरी बछड़ी, उसी का नाम है, जो काबरी बछड़ी का नाम रूपा है। ये रूपा की माँ है, जो उसका नाम है पुष्पा। तो हमारा फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय है। बहुत उसका अडर बडर आंचड़ का गैप
बहुत बहुत सब बढ़िया। कुछ बहुत अच्छा है। हम्म। और इसका मिल्क कितना रहा होगा? उसका मिल है फर्स्ट लैक्टेशन का 7.5 लीटर। और आगे जो ये बछड़ा है ये उसका भी जरा। बछड़ा है, हम्म। ये बछड़ा हम राजपूती गौशाला में से लाए हैं, अमर सिंह भाई के पास से। ये भी ब्राजील का बछड़ा है। इसकी क्या डिटेल है? एस्पेंटो एस्पेंटोना का बच्चा है। और ये जो सामने ये कुंठी गाय है बहुत ही। एक कुंडी गाय है, वो भाडवा ब्लड लाइन की है और हम बोटाद से लाए थे। वो 8.5 लीटर दूध, 3 आचर है, 3 आचर में वो 8.5 लीटर दूध आती है। अच्छा। ये बहुत ओल्ड ब्लड लाइन मतलब है। कि इस तरह के अभी सिंग अभी बहुत गायों में रेयर, नहीं आपको दिखने को मिलते। रेयर हाँ, मिलेगा। हाँ। और ये जो मेरे पास आके ये खड़ी हो गई। एक गोदावरी है, हम्म। उसकी माँ मैंने 70,000 में बेच दी है। हम्म। ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में है हम्म। और 7 लीटर मिल्क है उसका। हम्म। और आगे बढ़ते हैं जो दूसरी गाय है उनकी तरफ। भाई। ये बुल का नाम है राज। हम्म। ये बुल में राजमोती गौशाला कोड़ीनार से लाया हूँ। हम्म। उसका बाप है भुवन, हम्म। और भुवन भुवनेश्वरी पीठ भुवनेश्वरी गोंडल, पीठ, हाँ। वहाँ जो बब्बू गाय थी, बब्बू का बच्चा था भुवन, ये भुवन का है। उसकी माँ का नाम है रंजन, जो अभी कोड़ीनार राजमोती गौशाला में है। तो ये बुल अच्छा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। इसका रिकॉर्ड क्या रहा होगा बुल का, मदर का? उसी की मदर 10 लीटर दूध देती है। जो राज की मदर अभी कोड़ीनार राजमोती में है, और उसी का दूध है पर टाइम का 10 लीटर अभी मौजूद है। और आपने इस बुल में इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक और सब देखे तो आपने ये चूज किया बुल अपने ब्रीडिंग के लिए? बुल में देखना चाहिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका जो कोट, उसका जो पैर नाखून खरी बोलते हैं, ये सब उसका बॉडी स्ट्रक्चर, गुजराती में सुदृढ़ बांधो जिसको बोलते हैं, सुदृढ़। तो और वो 7 बुल है। तो अभी थोड़ा वो घास डाला है तो सब ये करते हैं। और आपके पास कौन कौन सी नस्ल की गाय है वो भी जरा हमें बताइए। मैं ये सब भावनगर की है, और ये 2 गाय 31 नंबर की है, वो CBF फार्म की है। और 121 वो सामने है, उसका नाम है मारुति, वो भी CBF फार्म की है। वो ऑक्शन में टेंडर भर के ली है। बहुत ही बढ़िया गाय है। अभी ये 5 महीना गाभन है। तो भुवनेश अच्छा, उसका बाप भोला है, और ब्रीडिंग के लिए हम लाए हैं, तो यहाँ आकर गाभिन है। और आपके पीछे ये जो लीलड़ी गाय है, ये जो गाय आई है वो हमारे यहाँ सबसे पहली बछड़ी का जन्म हुआ था। उसका नाम है चंदा। जो चंदा 2.5 साल की थी तब गाभिन हो गई, और फर्स्ट लैक्टेशन में
उसी का दूध था 9 लीटर। ये लीरड़ा करके आदि जो अनिल भाई के पास बुल था, हाँ। अभी हैदराबाद वहां से गया। अभी ऐसा बोलते हैं कि अणियार आया है, जो आदि बहुत अच्छा बुल। और आदि बुल की बछड़ियां जहाँ जहाँ है वहाँ सब फर्स्ट लेक्चर में 8 लीटर से कम रहती ही नहीं। बढ़िया। और वो शांत स्वभाव की बछड़ियां सभी जगह है। और ये इनकी लंबाई भी मैं देख रहा हूँ, आपकी जो सभी बहुत- गाय है उनसे बहुत ज्यादा लंबाई है, बहुत शांत है, बढ़िया बढ़िया। और उसको उसका बच्चा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें जब इच्छा होए तो उसका दूध निकाल सकते हो। सही है। ये हमारा गोवाड़ है जेठा भाई, वो जब चाहे उसको मिल्क की जरूरत पड़ती है तो वो दे लेते हैं। मतलब ब्रीडिंग के लिए मेन तो यही होना चाहिए हाँ, कि गाय शांत शांत स्वभाव हो, की। साथ में दूध और सुंदरता दोनों हो। ये गाय तो बहुत बहुत अच्छी है हमारी। और ये आगे आप जो ब्रीडिंग के लिए बुल यूज करने वाले हैं उनके बारे में भी जरा हमें बताइए कि आप कौन से बुल को आगे तैयार कर रहे हैं। अच्छा, हमें जो भावनगर ब्लड लाइन से वहाँ से डोज लाए थे बापू के पास से, रेनोटाना करके, उसी का एक बछड़ा अभी मैं उछेर कर रहा हूँ। और एक टेट्रोबुल जो ब्राजील का है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी अभी ये मेरी गौशाला का थोड़ा डेवलप का काम सब चल रहा है। 1 महीने में ये हो जाएगा। और अगर किसी को आपकी तरह गाय रखना हो और ब्रीडिंग पे काम करना हो तो क्या वो स्टार्टिंग किस तरह से वो कर सकते हैं, कि पहले क्या किस तरह से सिलेक्शन करना चाहिए और किस तरह से वो ब्रीडिंग पे आगे बढ़ सकते हैं। ये काम जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता 4-5 गायों से शुरू करना चाहिए। ये बछड़ा आपको दिखता है, ये उसका नाम मंगल है, जो सागवाड़ी गौशाला में जो रेनेटोना बुल है, हाँ हाँ। वो रेनेटोना बुल का डोज सुमन में लाया था और उसी का बछड़ा है। तो ये भी रेनेटोना का बाप है नंद, तो ये भी मैं बुल तैयार कर रहा हूँ। और ये बुल आपको दिखता है बछड़ा, मैं आपको इसके बारे में बात करूँ। ये बुल गजानंद है और गजानंद की माँ है ये सामने कुंडी। ये कुंडी का बुल है, उसको 10% दिखता है, दिखाई नहीं देता। वो जन्म से अंध है। वो मैं ये सोचता हूँ कि उसका जो मोकली बोलते हैं, जो मोकली और माथा कम मिलता है ऐसा। हाँ। ये उसका माथा है ना, वो 2 साल का हुआ है, उसकी मावजत थोड़ी कम है, लेकिन उसका जो बच्चा आएगा ना, वो इतनी सी मोकली में बहुत बढ़िया आएगा। हाँ, ऐसा ऐसा बुल बहुत। और इसका फादर और उसका फादर अनिल भाई करके राजेश्वर में, उसके पास कार्तिक बुल है। हाँ हाँ। जो कार्तिक बुल भी भावनगर गोंडलियों का है। हाँ, गोंडलिया का है। वो भी वो राजमोती में से लाए थे। तो कार्तिक का ये बछड़ा है, ये बछड़ा है। और कार्तिक की बछड़ी मैं आपको ये 3 साल की हुई, अभी अभी उसको हमने बीजदान किया है। ये भी फुल
हाइट height- बॉडी बहुत ही हाँ, बढ़िया बनाई है ये कार्तिक ने। कार्तिक की बच्ची है। हम्म। ये जो गजानंद है ना उसकी बहन ही है। ये हमारे पास जो गोपाल बुल था, मैं राजकोट नरेंद्र सिंह जाडेजा को दिया है, उसी की बछड़ी है। ये वाइट लीरड़ी है। वो आदित्य बुल, जो आदित्य का बाप था आदि, हाँ। ये आदि की बछड़ा आदित्य और आदित्य की बछड़ी है, जो अनिल भाई के पास था। अभी तो अनिल भाई ने सब गाय बेच दी है। तो ये हमारी कृष्णा है, पीछे दिखती है कृष्णा। ये भी प्रेग्नेंट? हाँ, प्रेग्नेंट है। 7-8 महीना हुआ है। ये कृष्णा का बाप विष्णु, जो भुवनेश्वरी पीठ का। हाँ, वो बाइफ बाइफ में हाँ, था। बाइफ में था। वो उसी की बछड़ी है। वो भी बढ़िया, उसका सिंग। मतलब आपने जो बुल सिलेक्शन किया वो बहुत ही बढ़िया है, जो आगे की जनरेशन होगी आपकी। भविष्य में ये सोच के हाँ, ये ऐसा धीमे धीमे शुरू किया है। आगे आगे देखते हैं। और थोड़ा आपका गौक्रम भी देखा कि जो गाय है आपके बुलाने से सब चली आती है, और ये बुल भी। ये सब क्या है, तुम्हारे दिल से उसको जो लगाव रहता है ना अंदर से, तो ये सब तुम्हें स्वीकारते हैं। और आप अभी जो इनका दूध और घी निकलता होगा, उनका किस तरह से आप करते हैं? हम दूध नहीं बेचते, घी बनाते हैं। और छाछ हमें खेती में यूज करते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक खेती में। और जो घी है वो हम वलोना का घी बना के ऑर्डर से बाहर भेजते हैं, कांच की बोतल में। हाँ। ये 3 साल का हुआ है ये बुल। 3 साल का हुआ है। बहुत शांत स्वभाव का है। और आप फीड में किस तरह से सब गाय को देते हैं? हमें हमारे घर का गेहूं होता है, ये गेहूं और मकाई लाकर उसका भरड़ा बनाते हैं। ये हम ग्रीन घास खिलाते हैं। हमारे पास 10 बीघा का बुलेट, झिंझवा, ये सब है। और अभी जो हमारे दर्शक मित्र है जो गौपालन पे काम कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये गिर गाय का भविष्य इतना बड़ा है, लेकिन थोड़ा काम हार्ड है। आज की ये सब जनरेशन में ये सब उसका गोबर उठाना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये समय एक दिन इतना गोल्डन समय आएगा। और जो आजकल बाजार में जो खाना मिलता है ना, वो भी अच्छा नहीं है। तो गाय तो एक दिन सबको रखनी पड़ेगी। हाँ। मैं ही तो यही सोचता हूँ कि भाई मेरे आसपास के गांव के खेडूत सब मेरा ये देखे और देखकर आए, और अपने अंदर से ये सब देखे कि भाई ये क्या है, तो उसको डेमो मिले और एक एक दो गाय रखे। कोई ब्रीडिंग में शुरू करना है तो 4-5 गाय से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन सारी ब्लड लाइन की गाय लेनी चाहिए। सारी बछड़ियों यार सारा सीमन से तैयार करे तो यही काम बढ़िया रहेगा। सही है। अभी हम गाय के जो गोबर है इसमें से अड़सिया का काम भी हमने शुरू किया है, तो आपको मैं ये भी बताऊंगा। और आपने एक गाय ये बाहर रखी है, मुझे बहुत बढ़िया लगी, इनके बारे में हमें जरा बताइए। ये गाय ये गाय का नाम है वृंदा। ये पर टाइम का 10 लीटर मिल्क है। उसमें उसको बाहर इसलिए रखा है कि जो उसका ऑर्डर है ना वो थोड़ा नीचे आ गया है, दूध ज्यादा है इसलिए। तो अंदर सब गाय हम जो खुली रखते हैं, लेकिन ये सबके साथ झगड़ा करती है तो उसमें ऑर्डर में कोई लगा देते, इसलिए उसको
अलग रखा है। अलग रखा है। और आपका सीमेंट के बारे में क्या मानना है कि ज़्यादा हमें बुल यूज़ करना चाहिए कि सीमेंट पे काम सही। करना चाहिए? ये सीमन, थोड़ा सीमन का यूज करना चाहिए, પણ सही बात और लंबे समय जो તમે आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो बुल ही अच्छा है, लेकिन बुल अच्छी ब्लड लाइन से वहाँ लेकर तुम्हें घर पे ही उसको तैयार करना चाहिए। ये बात सबसे अच्छी रहेगी। साथ साथ में ये आधुनिक युग है तो ये ब्राज़ील में सब संशोधन होता है, तो वहाँ से भी थोड़ा सीमन लाकर यूज़ करना चाहिए। वो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। सही सही तो अपना बुल ही है। हाँ। इससे गाय की लाइफ अच्छी रहती है। ये सब कृत्रिम तो टाइम पर ही थोड़ा करते हैं तो ठीक है। ये दो हमारा खेती में चलाने का बुल है। हमें बुल का भी, मेरे पास ट्रैक्टर है, फिर ये अपने शौक से रखे। बुल शौक से रखे। हाँ। उसका यूज हम चौमासे में खेत में यूज करते हैं। 8 महीना तो यहाँ खड़े रहते हैं। बहुत, क्योंकि अभी तो क्या ट्रैक्टर का आ गया ट्रैक्टर जमाना है, लेकिन ये बुल से जो खेती होती है ना, वो ट्रैक्टर से मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो इससे बढ़िया है बुल से ही खेती करनी चाहिए। सही है। ये वर्मी कंपोस्ट का प्लान है। अभी हमने शुरू किया है धीमे धीमे। ये इसका आप किस तरह से सब मेंटेन और करते हैं पानी वगैरह का? ये 60 दिन तक हम उसको 2 दफे दिन में पानी छिड़काव करते हैं, फिर ये तैयार हो जाता है। अभी अभी ये तैयार हो गया है। उस पे से थोड़ा उतार करना शुरू भी कर दिया है। अभी आप देखोगे तो नीचे ये अड़सिया है। देखिए दोस्तों, ये अड़सिया। और इसका क्या रेट में आपका बिकता है? अभी तो हमने स्टार्ट किया है। इस साल तो हम हमारे खेत में ही, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, तो मैं मेरे खेत में यूज करूँगा। अगले साल से मैं बाजार में बेचने के लिए रखूँगा। और अभी तो ये बनाने के लिए आपको क्या क्या इसमें मटेरियल यूज होता है? हम हमारी घर की गाय का गोबर ही डालते हैं, बस सिर्फ दूसरा कुछ डालते ही नहीं। ये बढ़िया ताकत है इसमें। जो तत्व रहते हैं ना, मैं मेरा आंबा की कलम लगा ही है ना, इसमें एक खातर का यूज किया है, तो छोड़ का बढ़िया डेवलप हुआ है। तो ऐसा है, आगे आगे इस थोड़ा ज़्यादा करेंगे। अभी अभी तो थोड़ा स्टार्ट किया है। मतलब आपको जो भी रासायनिक खातर यूज कर रहे हैं उनसे इनका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा। रासायनिक खातर आहिस्ता धीमे धीमे सभी को एक दिन बंद करना ही पड़ेगा। ये अभी तो विकल्प नहीं है, तो लोग रासायनिक खातर का यूज करते हैं। लेकिन ये गोबर का जो खाद है, ये तुम खेत में उसका यूज करो तो 3 साल तक कुछ नहीं करो। एक साल जो गोबर तुमने जो खेत में डाल दिया, तो 3 साल तक कुछ नहीं करो तो भी चलेगा। ये गोबर में इतनी ताकत है।
अभी तो क्या प्रोडक्शन लेने के ये सभी रासायनिक खातर पे ही चल रहे हैं ज़्यादातर। ये बात है, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे खेडूत अपने सभी खेत में नहीं करे तो 5-10 बीघा में ऑर्गेनिक ये सब खाद का यूज करना चाहिए। अपने लिए खाने के लिए गेहूं, बाजरा, मगफली जो लगाते हैं ना, वो ऑर्गेनिक ही करने चाहिए। आने वाले समय में जो ये सब रोग, कैंसर, डायबिटीज जो बढ़ रहा है ना, उसी का विकल्प यही एक है कि आप अपने घर पे गाय रखो और गाय का दूध खाओ, घी खाओ, जो शरीर के लिए बढ़िया रहेगा। यही करना चाहिए। जिसके पास जमीन है उसी भाई खेडूत भाई ने तो एक एक गाय रखनी ही चाहिए। सही है। यही सोचता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। और आपको जो यहाँ की माहिती जो अपने सुखा भाई है उन्होंने दी वो आपको कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइएगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और गाय पे ही हमारा जीवन पूरा आधार रखता है, ये बात सच है। उनका जो पूरा रिजल्ट है आपके सामने खड़ा है, वो आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियो और गायों पे जो ज़्यादातर हमारी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह से हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से हम लेते हैं, वो हम आपको देते रहेंगे। तो तब तक आप हमारा वीडियो देखते रहिए। जय गौ माता, जय गोपाल।